स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज, और आज ये हमारी चौथी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, इसमें हम हिंदी जो है सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए साथ ही में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और बाकी ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला पॉइंट है, बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। दूसरा पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कौन सा यहाँ पे सही है, तो दोनों में से यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है। सिलिकॉन वैली, तो यह चतुर्थ क्षेत्र का उदाहरण है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ सेक्टर का ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। कौन सा कारक इसमें आय का घटक नहीं है, तो निर्यात जो है यह आय का घटक नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी श्रमिक, उद्यम और पूंजी ये तीनों आय के घटक हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मौद्रिक मूल्य को, तो इसको कहा जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो बी शिवरामन स्मिथ की सिफारिश पर हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ हैं। कौन यहाँ पे हैं, तो ये पॉइंट दिया हुआ है, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन आगे है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यानी कि 1-2 में जो आएगा सुशासन और पर्यावरण संरक्षण जो है यह होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में सही है। कौन सा यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है। पहला पॉइंट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। दूसरा पॉइंट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था। यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा ऐसे बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु है। तो क्रय शक्ति, बाल मृत्यु दर, वाहन का स्वामित्व और स्वच्छता, कौन सा इसमें से है, तो इसमें से होगा हमारा दूसरा और चौथा, यानी कि बाल मृत्यु दर और स्वच्छता, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक जो थी यह 126वीं थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो यह था चौथी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित की? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी WTO की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन है? भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन होती है? तो यह निधि जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह संविधान के अनुच्छेद 112 में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? अलग किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? कौन यहाँ पे राजस्व व्यय में शामिल होगा? तो ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, जलापूर्ति खर्च, कौन सा यहाँ पे शामिल होगा? तो ब्याज भुगतान और सब्सिडी शामिल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया था? किसने किया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लैफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। तो यह निरूपण है कर राजस्व और कर दर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू हुआ था वर्ष 2005 से 2006 के बजट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 279A के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 2003 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से वित्त आयोग के संदर्भ में सही है? कौन सा यहाँ पे वित्त आयोग के संदर्भ में सही है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में भी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट जूम ही कर लें क्योंकि हिंदी का सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए होगा तो हम उसका भी टेस्ट सॉल्व करा देंगे। बाकी हिंदी का डिमांड ज़्यादा है तो हिंदी ही सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी में जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए? आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू हुआ? तो यह जुलाई 1991 से लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंध में सही है? पहला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई। यहाँ हुई गलत है। दूसरा पॉइंट है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत आवंटन में कमी की गई है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक है, क्या है? तो यह है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया? रोलिंग प्लान जो है कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ हुआ है वर्ष 1978 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1978 में रोलिंग प्लान जो है वह प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित हैं? वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित है? तो यह विनियमित है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? लीड बैंक योजना की शुरुआत कब किया गया? तो यह किया गया 1969 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य है। S4A पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान करना, यानी कि NPA का निपटान करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था। प्रोजेक्ट सशक्त किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया है सुनील मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय कौन सा बैंक है? तो यह हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन के संबंध में सही है या है? पहला पॉइंट है, आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल हैं। दूसरा कथन है यहाँ पे, संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल हैं। सभी मुद्रा नोट शामिल हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है यह कहलाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा, CRR। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले बाजार का परिचालन OMO से आशय है, क्या आशय है? तो इसका आशय है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत लागत आधारित ऋण दर MCLR निर्धारित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, निधि की सीमांत लागत, दूसरा पॉइंट है परिचालन लागत, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात में वहन मूल्य से जुड़ी लागत, और चौथा पॉइंट है टेनर प्रीमियम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे चारों जो हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे मौद्रिक नीति सीमित के संदर्भ में सही है या है? पहला कथन है, यह नीति हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है। दूसरा कथन है, इसके सभी सदस्य की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो यहाँ नियुक्ति होती है सदस्यों की वह भारत सरकार द्वारा होती है, RBI गवर्नर के द्वारा नहीं होती है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1992 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सेबी की स्थापना जो है 1988 में हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो है 1992 में प्रदान किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये मूल्य वाले बंधपत्र बांड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं मसाला बॉन्ड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त होने वाले बाजार को क्या कहा जाएगा? तो यह कॉल मनी मार्केट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बेयर मार्केट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो किया गया है स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कर उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो अलग समिति जो है यह 1979 में बना और लकड़वाला समिति है 1993 की। तेंदुलकर समिति हो जाएगी 2009 और रंगराजन समिति जो है यह 2012 की है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा यह सीक्वेंस में ही लगा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस में ही है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजल के नियम के अनुसार, एंजल के नियम के अनुसार, तो एंजल के नियम के अनुसार जो है आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो यह शुरुआत हुई थी श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनी गुणांक मापता है, गिनी गुणांक क्या मापता है? तो आय की असमानता को मापता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, किसमें? तो यह शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वह शून्य होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह छिपी हुई बेरोजगारी है और मैक्सिमम जो है प्राथमिक क्षेत्र में यह बेरोजगारी देखी जाती है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जितने लोग लगे होते हैं बेसिकली उतना लोग वहाँ पे होने नहीं चाहिए, उससे कम ही लोगों में जो उत्पादन होता है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो अलग से लोग लगे रहते हैं उनके लगने से कुछ एक्स्ट्रा जो है उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति किसका माप है? कोर मुद्रास्फीति किसका माप है? तो यह मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल नहीं है उसका माप है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के संकलन की शुरुआत यहाँ पे किसके होना चाहिए था, किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है श्रम ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी एक अथवा पड़ियों के एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्क्यूफ्लेशन कहते हैं इस घटना को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कभी हुई थी? तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती कहलाती है, क्या कहलाती है? तो तरलता जाल कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र क्या है? तो यह कारपोरेट घरानों द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है, यह है वाणिज्यिक पत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कॉमर्शियल पेपर कहते हैं उसे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? कैपेबिलिटी अप्रोच किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान
मुद्रास्फीति के दौरान तो देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे हार्ड करेंसी के संदर्भ में सही है। पहला कथन है, हार्ड करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। दूसरा कथन है, चीनी रेनमिनबी और जापानी येन हार्ड करेंसी हैं। कौन सा यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव कौन सा है इसमें से, तो नीचे कूट है, तो यहाँ से मुद्रा अवमूल्यन का जो प्रभाव होगा वह निर्यात सस्ता होना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होना और लागत जनित मुद्रास्फीति, यह होगा। इसमें दूसरा जो है यह नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 3, 4 होगा। ऑप्शन बी में है 1, 3, 4, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। किसके द्वारा, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विकसित किया गया है, IMF के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही हैं। पहला कथन है, वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफडा की स्थापना की गई। दूसरा कथन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। कौन सी रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती, तो वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक द्वारा ना जारी कर करके वैश्विक वित्तीय मतलब विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अर्धवार्षिक रूप में जारी की जाती है। बाकी विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट और व्यापार सुगमता रिपोर्ट ये सब जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब से की गई, तो यह जो शुरुआत हुई है यह हुई है वर्ष 2015 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है। आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है, तो यह समझौता ब्रिक्स से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों परियोजना और नदी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो काकरापारा परियोजना तापी नदी बिल्कुल सही है। शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, ये भी सुमेलित है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर, ये भी सही सुमेलित है। और हीराकुंड परियोजना सतलुज नदी पर ना होकर के ये महानदी पर है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में सही है। पहला कथन है, इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। दूसरा कथन है, यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। तीसरा कथन है यहाँ पे, यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये प्रश्न ROARO में पूछा गया था, कथन कारण में दिया हुआ था। स्थापना 1972 में दिया गया था एमपेडा का, बिल्कुल सही है, 1972 में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय जो है वह दिया गया था कोलकाता, जबकि इसका जो मुख्यालय है वह केरल के कोच्चि में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ROARO के जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सिर्फ पहला कथन सही था, दूसरा गलत था, क्योंकि मुख्यालय इसका वहाँ पे कोलकाता दिया हुआ था, जबकि कोलकाता में ना होकर के यह केरल के कोच्चि में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया। कितना आवंटित किया गया है, तो यह आवंटित किया गया है 13%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केलकर समिति संबंधित है। केलकर समिति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय कपास निगम की स्थापना की गई? भारतीय कपास निगम की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना वर्ष 1970 में किया गया था। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 1970 को भारतीय कपास निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है? कथन है पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। दूसरा कथन यहाँ पे क्या है? तो दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कौन सा यहाँ पे सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 1050 करोड़ यहाँ पे आवंटित हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य है। भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है? तो यह आप लोगों को पता ही होगा कि सिक्किम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात था। वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात क्या था? तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में एफडीआई प्राप्तकर्ता में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मुख्य उद्योग हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से मुख्य उद्योग हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8 जो हैं वह प्रमुख उद्योग माने जाते हैं, जिसमें से कोयला, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, विद्युत, रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, ये 8 हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से मुख्य उद्योग हैं। तो इसमें सभी जो हैं यानी कि कोयला, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, ये सब मुख्य उद्योग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, यह विकास को और अधिक समावेशी बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु एक विकास मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2020 से 25 के लिए एनआईपी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु निवेश राशि 100 करोड़ से अधिक है। 100 करोड़ से अधिक है। इसमें कौन सा सही है पूछा है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यह 63.4% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं ने हालिया वर्षों में कनेक्टिविटी के सुधार में योगदान दिया है? तो यह भारतमाला, सागरमाला और उड़ान सभी ने कनेक्टिविटी में सुधार किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारत सरकार को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। कारण है, रसद नीति 2022 का उद्देश्य लागत में कटौती करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास में प्रोत्साहित करना है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 2022-23 में राजकोषीय चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया गया? तो यह किया है, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि, ईंधन तथा आयात पर करों में कटौती करके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच कहाँ परिलक्षित होती है? तो यह परिलक्षित होती है बीमा क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र कुल व्यय का आवंटित प्रतिशत सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो ऊर्जा का 6.7% बिल्कुल सही है और स्वास्थ्य में 7.3% ये भी सही है। कृषि का 2.9% सही है। ग्रामीण विकास का 10% नहीं है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। ग्रामीण विकास का जो है वो 5% होगा, तो यहाँ पे 10% दिया है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश
बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान लगाया गया है? कौन सा है? तो यहाँ पे राज्य जीएसटी जो है यह कर का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है इसके लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रस्तुत किया? किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ है? तो यह प्रस्तुत किया गया सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन है, पहला कथन है, वर्ष 2023-24 में निजी ट्यूबवेल मालिकों की बिजली खपत पर सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। दूसरा कथन है, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ से अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के संबंध में राज्य का राजकोषीय घाटा था। कितना था राजकोषीय घाटा? तो 3.5% है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वह स्थित है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है? किस नीति को आर्थिक संविधान कहा जाता है? तो यह औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा यहाँ पे? तो ऑप्शन सी में जो है पायकारा जल विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति, यह गुजरात के विकास के लिए नहीं है। पायकारा जल विद्युत संयंत्र बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कारक है, ना कि गुजरात के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसने स्वचालित मार्ग के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की अनुमति दी। दूसरा कथन है, इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत में हस्तांतरित होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है? तो दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा होता है, यह कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी इसके कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ कृषि क्रांति है, दूसरी तरफ किससे संबंधित है ये? तो गोल्डन फाइबर क्रांति जो है यह जूट उत्पादन से होगी, और भूरी क्रांति तो यह उर्वरक से है। गोल क्रांति जो होगी यह आलू से है, और रजत क्रांति जो है यह अंडे से है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कॉफी बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कॉफी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? तो यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, देश की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच वास्तविक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, वर्ष 1951 से 2013 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 9,300 से बढ़कर 44,000 हो गई, और साथ ही अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 1.2 लाख से बढ़कर 6.3 लाख हो गई है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा है? तो इसका जो सही कथन है वह है
ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत कितने द वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? कितने संयंत्र स्थापित होंगे? तो यह 500 संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? कौन सा इसमें से शामिल है? तो क्षमता उभारना, अंतिम छोर तक पहुंच, युवा शक्ति, समावेशी विकास, ये चारों जो हैं इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो इस बार का बजट आया है वह जो है पूर्ण बजट नहीं है, वह एक अंतरिम बजट है। तो उसमें जो उपलब्धियां हैं वही दिखाया गया है। अब जब आम इलेक्शन जो मतलब यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, जब वो हो जाएगा तो पूर्णकालिक बजट फिर आएगा। अंतरिम बजट में कुछ नई घोषणाएं नहीं की जाती हैं, पुरानी ही चीज़ें जो उपलब्धियां होती हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है, तो वही किया गया है। तो इसलिए जो मतलब पिछले साल का बजट था वो इम्पॉर्टेंट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे जो 2023-24 का बजट था उसमें सप्तऋषि करके सात क्षेत्र दिए हुए थे। तो उसमें से कौन कौन क्षेत्र हैं, पहले उन 7 क्षेत्रों को देखते हैं। पहला था समावेशी विकास, दूसरा था अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा था क्षमता को उजागर करना, और 5वां था हरित विकास, छठा था युवा शक्ति, और 7वां था वित्तीय क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र थे। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है चारों यहाँ पे शामिल हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? किस मंत्रालय को आवंटित की गई? तो यह रक्षा मंत्रालय को आवंटित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुमानित व्यय में 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13% की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, वर्ष 2015 के बाद से शिक्षा के प्रति कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8% रहा। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर संग्रह में कितनी वृद्धि की आशा है? कितनी वृद्धि की आशा है? तो 10.5% वृद्धि की आशा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? फेम इंडिया योजना, तो यह योजना जो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती, क्रियान्वित की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम श्री योजना के संबंध में, तो पहला कथन है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे अमृत सरोवर मिशन के तकनीकी सहयोगी के रूप में जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है भास्कराचार्य राष्ट्रीय स्पेस अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीरो इफेक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जीरो इफेक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत, यानी कि एमएसएमई की मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह योजना 2016 में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक हैं? कौन से यहाँ पे घटक हैं? पहला पॉइंट है वरिष्ठ पेंशन योजना, दूसरा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और चौथा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना में शामिल है? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा शामिल है, पहला और चौथा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2 एवं 3। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए सैन्य कार्यवाही की गई थी 13 सितंबर 1948 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा यहाँ पे शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है एक घटना जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता है। कौन थे पुरुष एकल के विजेता यूएस ओपन में? तो नोवाक जोकोविच थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है यह एक व्हाइट लेबल एटीएम है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है काकरापारा, गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया गया? गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी हुआ? तो यह जारी हुआ पारंपरिक चिकित्सा के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। दूसरा कथन है 2023 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने प्राप्त किया? तो रवि कन्नन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोंगपी पॉटरी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो यह हुई है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हैबर प्रक्रिया का, तो यह किया जाता है ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? पहला एशियाई व्यक्ति तो ये हैं लिएंडर पेस, भारत के लिएंडर पेस हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम समझौता पर निम्नलिखित के बीच हस्ताक्षर किए गए, किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह हस्ताक्षर इजराइल और अरब राज्य के बीच हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा संचालित किया गया था? ऑपरेशन सजग तो यह भारतीय तटरक्षक द्वारा संचालित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125, क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं जापान का समूह है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया? यशोभूमि का उद्घाटन तो यह दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओमेगा ब्लॉकिंग का संबंध है। ओमेगा ब्लॉकिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मौसम संबंधी घटनाओं से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिम्बैक्स किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? सिम्बैक्स किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर तो यह राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला एवं पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है, किस देश ने? तो यह है सऊदी अरब ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ये प्रश्न आया था RO एग्जाम में और इसमें पूछा गया था कि शांति का नोबेल जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। बिल्कुल सही था पहला कथन, लेकिन दूसरा में दिया हुआ था कि इन्होंने पत्रकारिता के लिए संघर्ष किया था, जबकि इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया था। तो वहाँ पे पहला कथन सही था जबकि दूसरा गलत था। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मनाया गया इस बार 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इस बार जो है वन्य जीव सप्ताह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 134, संप्रीति 11 भारत एवं किसके बीच के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत तथा बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नूर 3 एक इमेजिंग उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंटस विवर्तन की प्लेट जो 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गई थी की खोज की गई है? तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्टी अहतिसारी जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह राष्ट्रपति थे फिनलैंड के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ज्यूरिख डायमंड लीग में भाला फेंक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया था जैकब बार्डलेज के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का कौन सा स्थान था? तो यह स्थान था चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? वैश्विक नवाचार सूचकांक में तो यह रैंक जो थी वह थी 40वीं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी होता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा, OECD के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 का नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? नदी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नैनो DAP लिक्विड यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में कलोल में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किसे R21 मैट्रिक्सियम नाम की एक नई वैक्सीन की सिफारिश की है? तो यह सिफारिश हुआ है मलेरिया के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण लोनाक झील स्थित है। दक्षिण लोनाक झील कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, जिसकी बाढ़ की वजह से अभी ये सिक्किम में अचानक बाढ़ की वजह से ये चर्चा में थी ये झील। तो दक्षिण लोनाक झील जो है यह सिक्किम में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन वार रूम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? ग्रीन वार रूम, तो यह जो है दिल्ली का एक पहल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दिल्ली सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना की
निगरानी तथा कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है। तो यही जो है दिल्ली की पहल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहजेर 10 नामक स्वनिर्मित ड्रोन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? मोहजेर 10, तो यह निर्मित किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक नहीं है जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता जो है यह नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? पहला कथन है, भारत के नेतृत्व में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, G20 ऐप भारत द्वारा लॉन्च किया गया था जिसे गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामून का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रखा गया? हामून का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो यह ईरान के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए। 28 दिन शेष हैं अब यूपी PCS प्रीलिम्स परीक्षा में, और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।